हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर की। आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर डिस्कस किया जाए, तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको मैं एक तरह से पेपर प्रोवाइड करा दूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह का पूछा गया था 2021 में, और जिससे आप अपने 2022 की तैयारी कर पाएँ। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस। उसके अकॉर्डिंग आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। ठीक है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई डैश स्टे अप टिल वेरी लेट। अब देखिए, ये किस तरह का सेंटेंस दे रखा है। ये पास्ट में है, तो देखिए ये पास्ट का नहीं है, ये पास्ट का नहीं है, ये नहीं है। और आई कैन स्टे अप टिल वेरी लेट, तो यहाँ पर ये यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग या सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी आप जाएं, क्योंकि ये पास्ट में है सेंटेंस, तो यहाँ पे हमारा कोड फिट बैठेगा। ये हो जाएगा हमारा देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई कुड स्टे अप टिल वेरी लेट। इससे याद रखिए, ये वॉज दे रखा है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा किस में है, पास्ट टेंस में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। योर कार इज फाइन नाउ, देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद द गियर्स बट वी डैश इट, हैड फिक्स्ड, हैव फिक्स्ड, हैज बीन फिक्सिंग, या फिर फिक्स। अगेन सेंटेंस यहाँ पर देखिए, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, क्या क्या दे रखा है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, ये हमारा पास्ट में है। यानी कि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो पास्ट मोमेंट है, उससे पहले ही हमारा जो पहला वाला जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जो प्रॉब्लम्स थी गियर्स में, वो फिक्स कर दी गई है। अब कार उसकी ठीक है, यानी कि अब ठीक है। और पहले वो खराब थी, लेकिन उसको फिक्स कर दिया गया है। यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है, उससे पहले ही हमारा जो पहला वाला सेंटेंस है या जो एक्शन है हमारा, वो कंप्लीट कर लिया गया है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा हैव फिक्स्ड। ठीक है। नेक्स्ट है वंस अ टाइम देयर वॉज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। बताइए, आपको पता है वंस के साथ हमेशा क्या आता है? वंस के साथ हमेशा अपॉन आता है। इसमें ज्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। ठीक है। द कार वेंट डैश द टनल। बताइए, अबव, बिलो, थ्रू, या फिर ओवर। टनल के किस तरह से जो कार है वो गुजरेगी। देखिए, यहाँ पे टनल की बात करें, टनल के बिलो, टनल के नीचे नहीं जाएगी, ये कट गया। ओवर नहीं होगा, अबव नहीं होगा, टनल के ऊपर कार नहीं चलती, टनल के थ्रू होके गुजरी, यानी एक साइड से दूसरी साइड जा रही है वो टनल से। ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी, थ्रू, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द कार वेंट थ्रू द टनल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी लोकेटेड द की डैश द लॉक। की के संग क्या आता है? प्रिपोजिशन है, बताइए। लॉक और की का आपको रिलेशन यहाँ पर बताना है, तो इसके लिए बेस्ट होगी हमारी प्रिपोजिशन फॉर। वी लोकेटेड द की फॉर द लॉक, यानी कि लॉक के लिए हमने की लोकेट कर ली। ठीक है। नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड बताने हैं। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी पढ़िए, जल्दी आंसर करिए। आप लोग बहुत देर देर में आंसर करते हैं। मेलनकोली का मतलब यहाँ पर सैड और डिप्रेस से है। देखिए, डायरेक्ट मैं बता देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका मतलब होता है हैप्पी, या फिर अ, आपके पास कोई हाई स्पिरिट है। ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रिपल्सन का जल्दी बताइए, एवर्जन, डिस्टिट्यूशन, पेटल्सन, या फिर अट्रैक्शन। रिपल्सल का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट करना, और अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आपने कोई भी चीज एक्सेप्ट की है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एस्वेज का क्या होगा? मिटिगेट, इन्फ्लेम, इनहिबिट, या फिर एवर।
देखिए एस्वेज का मतलब यहाँ पर होता है इजी या फिर कोई भी चीज मेक लेस सीवियर, ठीक है। और इन्फ्लेम का मतलब यहाँ पर हो जाएगा टू मेक मोर वॉयलेंट। तो यहाँ पर एस्वेज का मतलब हो जाएगा इन्फ्लेम, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आपको यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स बताने हैं। डिस्पोज्ड का क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर करिए। डिस्पोज्ड का डिस्पोज्ड का मतलब होता है इंक्लाइंड, या फिर आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में विलिंग भी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डिस्टरप्ट डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टॉप करना या फिर किसी प्रॉब्लम का कारण होना। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरप्ट, ठीक है, इंटरप्ट। नेक्स्ट है डिसिपेट। डिसिपेट का पहले मतलब बताइए। डिसिपेट का मतलब वेस्ट से निकाल सकते हैं। तो ये वेस्ट तो आपका डायरेक्ट दे रखा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। या फिर आप इसको फ्रिटर भी बोल सकते हैं, मनी से फिटर होना यानी कि उससे दूर होना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे इडियम फ्रेजेस दे रखे हैं आपको। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, यानी कि ट्रबल्ड वाटर में फिश का मिलना। इट मीन्स कोई ऐसी बैड सिचुएशन है उसमें आपको बेनिफिट मिला है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेंट द टाउन रेड। पेंट द टाउन रेड का मतलब क्या है, कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां ऑलरेडी वो हो रही है एक्शन, और आपने उसी तरह का और एक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि पब्लिक प्लेस, आपको पता है पब्लिक प्लेस में पहले ही बहुत शोर होता है, अब आपने वहां पे और जोर जोर से सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, टू सेलिब्रेट नॉइसली इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। नेक्स्ट है, the fair and square policy of the chairman of the committee has made him very popular among the residents of the town. अब यहाँ पर देखिए, ये द फेयर एंड स्क्वायर पॉलिसी ये हाईलाइट हो रहा है। तो आपको ईडीएम फ्रेज बताना है। फेयर एंड स्क्वायर स्क्वायर पॉलिसी का मतलब क्या है, कोई भी चीज हम कहते हैं ना फेयर है, इट मीन्स वो क्लियर है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन्स टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। क्लेवर क्लेवर तो किसी पर्सन के लिए होगा, यहाँ पे पॉलिसी की बात की जा रही है। तो हम क्लेवर पॉलिसी को नहीं बोल सकते, हाँ ये बोल सकते हैं जो भी पॉलिसी हमारी ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, somebody हैज स्टोलन माई वॉच। अब आपको यहाँ पर इसका पैसिव और एक्टिव वॉइस बनाना है, ठीक है। बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, एक्टिव वॉइस दे रखा है। सबसे पहले तो माई वॉच लीजिए, क्योंकि पहले लास्ट से लेते हैं। माई वॉच हैज दे रखा है, तो हैज के संग क्या आता है, बीन। तो माई वॉच हैज बीन स्टोलन, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, माई वॉच हैज बीन स्टोलन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वाई समवन है, ठीक है, ये नहीं होगा। माई वॉच इज स्टोलन, ये भी नहीं होगा। माई वॉच वॉज स्टोलन, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, माई वॉच हैज बीन स्टोलन, ये इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल द डिनर हैड बीन ईटन बिफोर दे फिनिश द कॉन्वर्सेशन। बताइए इसका क्या होगा।
देखिए लास्ट में दे रखा है, आपको पहले दे उठाना है। दे बनाइए। दे हैड ईटेन ऑल द डिनर बिफोर दे फिनिश द कॉन्वर्सेशन। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी, दे हैड ईटेन ऑल द डिनर बिफोर दे फिनिश्ड द कॉन्वर्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, दे taught him French and gave him a dictionary. एक्टिव वॉइस बनाइए इसका। He was taught French and given a dictionary by them। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर सही, ऑप्शन ए। ये नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट टेंस है, तो वॉज आ गया, वर नहीं आएगा दे के साथ। और क्योंकि यहाँ पे ही है तो हम हिम है इसलिए हमने ही लगाया है, दे भी नहीं आएगा। ही वॉज विंग भी नहीं आएगा। ही इज टॉट, ही के संग इज तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ही वॉज टॉट। ठीक है, नेक्स्ट है, द पेंटिंग्स विल बी exhibited by the organizers till the end of the month। करिए इसका। देखिए यहाँ पर ये फ्यूचर में है तो हमें ये भी फ्यूचर में बनाना पड़ेगा। विल वी है तो विल वी की जगह वी तो कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर में ये टेंस नहीं है, ये कट गया। ये फ्यूचर में है, ये भी फ्यूचर में नहीं है, और इसमें बी दे रखा है, बी हमें हटाना है, विल आना चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, द ऑर्गेनाइजर्स विल एग्जिबिट द पेंटिंग्स टिल द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, नेक्स्ट है, द ऑथर हैज रिटन अ स्पेशल एडिशन फॉर चिल्ड्रन। बताइए। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो हमें उठाना है पीछे से अ स्पेशल एडिशन। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हैज दे रखा है तो हैज बीन लगाना होगा, यहाँ पे बीइंग है नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एरर दिखाना है। एरर कहाँ पर है, करेक्ट सेंटेंस बताइए। नॉट ओनली दे नीड क्लोथिंग बट दे आर ऑल्सो शॉर्ट ऑफ फूड। बताइए एरर है या नहीं है। देखिए जब नॉट ओनली जब शुरू में आता है सेंटेंस के, तो वहां हम उसको इन्वर्टेड कॉमा में यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमारी वर्ब क्या हो जाती है, सब्जेक्ट से पहले आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, वहां पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नॉट ओनली डू दे नीड। ठीक है, नेक्स्ट आइए। The ground was wet outside when I got up in the morning. I has been raining all in the night. Has been raining all in the night। यहाँ इसमें आप ये हाईलाइट है, आपको ये बताना है इसमें कहाँ गलती है। ओल्ड फेडरस जो हमें दे रखा है, देखिए यहाँ पे हैज बीन दे रखा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर हमारा पूरा सेंटेंस किस तरह का है कि यहाँ पर हमारा सेंटेंस होना चाहिए था हैड बीन रेनिंग ऑल थ्रू। ठीक है, ये होना चाहिए था हमारा सेंटेंस। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि पूरी रात बारिश हुई है। नेक्स्ट है द वुमेन emancipation bill was sent back to the Lok Sabha by the president for further examination. देखिए फर्दर स्क्रूटनी यहाँ पर गलत जो सॉरी फर्दर स्क्रूटनी जो है वर्ल्ड ये यहाँ पर सही होगा, क्योंकि स्क्रूटनी का मतलब है आप किसी भी चीज की क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर एग्जामिनेशन नहीं होगा, एग्जामिनेशन तो ऐसा हो गया आप छोटी मोटी बातें हैं आप उनको चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फर्दर स्क्रूटनी होगा क्योंकि यहाँ पे बिल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप किसी की क्रिटिकल इवेल्यूशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे फर्दर स्क्रूटनिंग बिल्कुल करेक्ट वर्ड होगा, इसलिए ऑप्शन बी ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द नोवेल विच ही रोट इन 2 months क्विकली बिकम पॉपुलर। बताइए क्या होगा। द नोवेल यानी कि वो नोवेल जो कि उसने पहले लिखी थी 2 months पहले, क्विकली पॉपुलर हो गई। तो सेंटेंस तो बिल्कुल सही लग रहा है, विच है ही रोट इन 2 months क्विकली बिकम पॉपुलर, बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। The finance minister said that he would work for the impartial distribution of wealth. Equitable, just, fair या no improvement? बताइए। इम्पार्शियल बताइए कि सही है। देखिए यहाँ पे इम्पार्शियल की जगह जो राइट वर्ड होगा वो हो जाएगा इक्विटेबल, यानी कि जो मिनिस्टर ने कहा कि वो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हेल्थ का उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटेबल करेक्ट होगा इम्पार्शियल की जगह, ठीक है। When I have been seen such a mess. सॉरी when नहीं है, never है, never I have seen such a mess। बताइए। देखिए नेवर की जगह इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जा सकता था, हैव आई सीन सच अ मैस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन जो कर रहे थे इसमें आपको बताना है ये जो हाईलाइटेड है सेंटेंस में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो आपको बताने हैं सही है या गलत, या आपको ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं इसमें से आपको चूज करना है। पढ़िए। द नोटोरियस क्रिमिनल वेंट टू द पुलिस टू गो टू प्रिजन। बताइए। क्रिमिनल खुद गया है ना पुलिस स्टेशन, तो यानी कि वो क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द नोटोरियस क्रिमिनल सरेंडर्ड हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस। ये बिल्कुल सही है। सबमिटेड कभी भी सरेंडर किया जाता है, हमेशा अपने आप को सबमिट नहीं किया जाता। सबमिट हम करते हैं असाइनमेंट्स, इस तरह की चीजें, ठीक है। गेव हिमसेल्फ फॉर द पुलिस, ये भी सेंटेंस सही नहीं है, इसलिए हमारा सेंटेंस सही होगा बी, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आपको बताने हैं। क्वेश्चन है हमारा, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक योर मेडिसिन विदाउट फेल। अब डॉक्टर ने पेशेंट से कहा है, तो ये क्या है, एडवाइस दी है, ऑर्डर दिया है, या उसको कहा है? बताइए। देखिए डॉक्टर जो है वो हमेशा पेशेंट को अपने एडवाइस करता है, कभी उसको कहेगा नहीं या कभी उसको ऑर्डर नहीं करेगा, हमेशा उसको एडवाइस करेगा कि आप बीमार हो, आपको मेडिसिन लेनी होगी या फिर आपको मेडिसिन लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन विदाउट फेल, ठीक है। बिना भूले उसको अपनी मेडिसिन लेनी है, यानी याद से अपनी मेडिसिन लेनी है। नेक्स्ट है, द फिशरमैन सेड दैट ही हैड नॉट कॉट एनी फिश दैट डे। अब आपको यहाँ पर इसका क्या बनाना है, डायरेक्ट बनाना है, बताइए।
देखिए सेड डेट लिखा है तो ये तो कॉमन है, यानी कि द फिशरमैन सेड। ये चारों में है, यहाँ तक हमें अभी पता नहीं चला, चारों ऑप्शन में है, यही दे रखा है। अब है ही हैड नॉट कॉट एनी फिश दैट डे। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ही हैड नॉट है तो इसकी जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए मी तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये कट गया। ही की जगह यहाँ पर चेंज होके क्या आएगा, आई आएगा, तो आई हो जाएगा। और आई के साथ आपको पता है क्या आता है, हैव आता है, तो सब में हैव ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और देखिए क्या हो सकता है, नॉट है तो यानी आपको नॉट भी लगाना पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, आई हैव नॉट कॉट एनी फिश डेट डे दे रखा है, तो डेट डे का क्या होता है, डायरेक्ट टुडे होगा, तभी तो हम उसको चेंज करके डेट डे लिखते हैं, और यहाँ पे डेट डे ऑलरेडी दे रखा है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी कट गया। बच्चा आपके पास ऑप्शन डी, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई हैव नॉट कॉट एनी फिश टुडे, जिसको हमने चेंज करके यहाँ पे डेट डे लिखा था इनडायरेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आइए। द मेड सेड डैश ऑल द विंडोज हैव बीन वॉश्ड थॉरोली। तो इसका कैसे बनाओगे, द मेड सेड डैट ऑल द विंडोज, यहाँ पे हैव दे रखा है, आप इसको क्या करोगे, हैव की जगह आप क्या करोगे, हैड कर दोगे। ठीक है, और हैड बीन, तो देखिए ये हैव कट गया, ये भी हैव कट गया, अब ये भी हैड बीन है, ये भी हैड बीन है। अब देखिए वॉश्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे वॉशिंग थोरोली है, वॉशिंग तो नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी कट गया। बच्चा क्या, ऑप्शन ए, सिंपल था। नेक्स्ट आइए। द क्लेवर फॉक्स सेड टू द फुलिश क्रो, विल यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। तो इसका कैसे बनाओगे, द क्लेवर फॉक्स सेड टू दी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेड टू नहीं आएगा, इसकी जगह देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ऑर्डर, आस्क्ड, आस्क्ड और सेड टू दे रखा है, सेड टू नहीं आएगा, और वो ऑर्डर नहीं दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर भी कट जाएगा। अब आस्क्ड हो सकता है, आस्क्ड दोनों में है। आगे चलते हैं। द फुलिश क्रो इफ ही वुड सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, इफ ही विल, आपको पता है विल का यहाँ पे वुड हो जाता है, तो ये वाला विल कट गया। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सही है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ सैंडविच। बताइए क्या होगा इसका डायरेक्ट। देखिए माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ सैंडविच, तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड है, यानी कि उसने रिक्वेस्ट करी है। इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट नहीं आ रहा, ना इसमें आ रहा, ये सी और डी हो सकते हैं। अब इसको देखिए, प्लीज ब्रिंग मी अ सैंडविच सेड माई फ्रेंड, प्लीज ब्रिंग माई फ्रेंड अ सैंडविच सेड ही। कौन सा आपको यहाँ पे सही लग रहा है, देखिए राइट होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, प्लीज ब्रिंग मी अ सैंडविच सेड माई फ्रेंड। तो इसका क्या हो जाएगा, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओगे तो हो जाएगा माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ सैंडविच। सिंपल है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब आपको यहाँ पे डिग्री फाइंड आउट करनी है। इफ़ यू वांट टू बी मच हेल्दियर यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे। तो यहाँ पे हेल्दियर जो है वो यहाँ पे किस तरह की डिग्री है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव या फिर नन ऑफ दीज। देखिए कंपैरेटिव तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका किसी से भी कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। किया जा रहा है क्या जल्दी बताइए। देखिए मेरे वर्ड्स पे बिल्कुल मत जाना, आप खुद सोचिए, किया जा रहा है कंपैरिजन क्या, या सुपरलेटिव डिग्री आपको लग रही है या पॉजिटिव। देखिए ऑफ कोर्स कंपैरिजन है, क्योंकि देखिए मच हेल्दियर, मच हेल्दियर का मतलब क्या है कि आप ज़्यादा हेल्दी हो जाओगे, यानी कि अभी आप सही हो, ठीक है, हेल्दी हो, लेकिन अगर ज़्यादा हेल्दी हो जाओगे अगर आप एक्सरसाइज डेली करोगे। इसका मतलब ये है, यानी कि अभी की जो आपकी हेल्थ है, अभी की जो आपकी सिचुएशन है, उससे कंपैरिजन किया जा रहा है आपकी फ्यूचर हेल्थ को। ठीक है, कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो आप मच हेल्दियर बन जाओगे।
ठीक है, कंपैरिजन है, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। नॉट लिसनिंग टू गुड एडवाइस इज वन ऑफ द वर्स्ट हैबिट्स ऑफ माई यंगर ब्रदर। बताइए, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, नन ऑफ द अबव। क्या लग रहा है आपको? देखिए, वर्स्ट यहाँ पे क्या है, वर्ड्स से ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। वर्स्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब बहुत ही खराब सिचुएशन आ जाए। यानी कि यहाँ पर ये जो वर्स्ट वर्ड यूज़ किया गया है, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है, ठीक है। यानी कि ये सबसे बुरी हैबिट है उसकी, कि वो किसी की बात नहीं सुनता है, ठीक है, कोई भी अच्छी बात नहीं सुनता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट है, नो अदर कंट्री इन एशिया इज एन मॉडर्न एज जापान। यानी एशिया में कोई भी ऐसी कंट्री मॉडर्न नहीं है जैसी जापान है। बताइए। तो नो अदर कंट्री यहाँ पर क्या है, पॉजिटिवली उसकी तारीफ की जा रही है, ठीक है, कि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जैसी जापान है, ऐसी मॉडर्न कंट्री नहीं है कोई। तो ये क्या है, हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गई इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पर आपको बताना है फिगर ऑफ स्पीच। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। हाइपरबोल है, ऑक्सीमोरन है, एंटीथेसिस है, या फिर पर्सोनिफिकेशन है। देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें बताया गया है कि अरेबिया के जितने भी परफ्यूम्स हैं वो इतने स्वीट, विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, वो इस जो छोटा हाथ है इससे ज्यादा स्वीटन नहीं होते। यानी कि ये जो उसका हैंड है उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि अरेबिया के सारे परफ्यूम्स भी इसके आगे फीके हैं। तो ये क्या क्या है, इतना बढ़ा चढ़ा के उसने बता दिया, यानी कि हाइपरबोल है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द माउंटेन्स सिंग टुगेदर, द हिल्स रिजॉइस एंड क्लैप हैंड्स। सिमिली है, एंटीथेसिस है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर्स समझा देती हूँ। देखिए, इस यहाँ पर माउंटेन की बात की जा रही है कि वो जब गाते हैं, हिल्स रिजॉइस करती हैं, क्लैम्स हैंड, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। तो ये क्या है, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिया गया है यहाँ पर हिल्स को, माउंटेन्स को। तो इसका मतलब क्या है, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज हुआ है, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात की जा रही है, ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ऑक्सीमोरन, बताइए। देखिए, यहाँ पर टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज के बारे में बताया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एंटीथेसिस का यूज किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब आपको रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड्स हैं वो आपको बताने हैं। एडोलसेन, कंटेम्प्रेरी, परफॉर्मेंस, एथलेटिक। सबकी स्पेलिंग्स आपको पता है, पढ़िए और आंसर करिए। देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, परफॉर्मेंस, MENCE होता है परफॉर्मेंस, और यहाँ पे क्या है, MENCE। ऑप्शन सी राइट आंसर है, बाकी सबकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अब है रिकमेंड, रिक्वायर्ड, कंसाइज, अटोर्नीज। अटॉर्नी की क्या यही स्पेलिंग होती है? देखिए, रिकमेंड तो बिल्कुल सही है, रिक्वायर्ड भी सही है, कंसाइज भी सही है। अटॉर्नी की ये स्पेलिंग नहीं होती, अटॉर्नी की स्पेलिंग होती है ATTORNEYS। ATTORNEYS, अटॉर्नी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स
करने हैं। माई डैश इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द हॉल। बेडरूम, ड्राइंग रूम, हाउस, फर्नीचर। क्या वो अपने हाउस की बात करेगी कि एंड है, उसके हॉल के एंड में है हाउस? क्या घर के अंदर घर होता है? ठीक है, बताइए आप। नहीं होता, तो ये कट गया। उसका ड्राइंग रूम नहीं, फर्नीचर नहीं, क्या हो जाएगा? माई बेडरूम। ठीक है, आप कुछ चीजें सेंस के अकॉर्डिंग भी लगा लिया करिए। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ नॉइजी गीज फ्लू ओवरहेड मेकिंग साउंड सिमिलर टू बार्किंग। फ्लीट, फ्लोक, ग्रुप या पैक? देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे फ्लोक से बनना है, क्योंकि फ्लोक यहाँ पे करेक्ट कलेक्टिव नाउन है जो कि यूज किया गया है अ फ्लोक ऑफ गीस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है जेसिका इज डैश वेकेशन, सी इज डैश इटली नाउ। क्या वेकेशन में होते हैं? बताइए। नहीं, ये कट गया। क्या वेकेशन के द्वारा होते हैं? नहीं, ये भी कट गया। क्या वेकेशन के ऊपर होते हैं? ओवर? नहीं, तो क्या हो जाएगा? जेसिका इज ऑन वेकेशन, सी इज इन इटली नाउ, यानी कि अब वो इटली में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द परफॉर्मर डैश सराउंडेड बाय चिल्ड्रन एंड adults eager to dash magical tales। क्या होगा? द परफॉर्मर, यहाँ पर क्या है? वन है, सिंगल है, तो वर नहीं होगा, वॉज आएगा, तो हो जाएगा द परफॉर्मर वॉज। फिर है सराउंडेड बाय चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स ईगर टू, सीन नहीं होगा, यहाँ पर आएगा सी। सी यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अमन सेड दैट इफ हिज पेरेंट्स गेव हिम परमिशन ही डैश अब्रॉड। क्या हो जाएगा? अमन said that if his parents gave him permission he will go। will go नहीं होगा, will be going भी नहीं होगा, will be gone भी नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा would go। अगर उसके पेरेंट्स उसे परमिशन देते हैं तो वो अब्रॉड चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सावित्री ट्रेवल्स बाय फुट, शी इज अ ट्रेवलर, स्टिकलर, डिस्क्रिप्टेरियन या फिर पेडिस्ट्रेनियन। देखिए बाय फुट है, आपको पता है जब हम फुट से कोई बात करते हैं या फीट से ट्रेवल करते हैं, फीट की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा वर्ड यूज होता है वो होता है पेडिस्ट्रेनियन। ठीक है, शीज क्या है? पेडिस्ट्रेनियन। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल वाइफ्स, यानी कि जहाँ पर काफ़ी सारी वाइफ्स रखने की प्रथा है, यानी कि एक पर्सन की काफ़ी सारी वाइफ हैं, काफ़ी उसके वाइफ हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी, डोटेज, मोनोगैमी या फिर बाइगेमी। देखिए यहाँ पे पॉलीगैमी होगा, क्योंकि पॉलीगैमी के अंदर होता है, पॉलीगैमी तब हम वर्ड यूज करते हैं जहाँ पर ज़्यादा वाइफ्स रखने की बात की गई है, कि किसी पर्सन की ज़्यादा वाइफ्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रोहित इज ग्रीडी फॉर मनी, हिज कलीग्स कॉल हिम एविरिकियस, स्पेंडथ्रिफ्ट, स्प्लेंडेड, साइक्लिक। बताइए। एवेरिशियस यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है जब हम किसी एक्सट्रीम ग्रीडी के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, या फिर किसी मटेरियल गेन की यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मटेरियल गेन क्या हो गया? मनी। मनी के लिए वो ग्रीडी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग। बताइए, कोई पर्सन है जो किसी चीज के लिए इंसिस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं स्टिकलर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, स्टिकलर। नेक्स्ट है जैक्सन इज अ हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन, ही इज एन एक्सपर्ट गिटारिस्ट
in his college band, he will go a long way in this profession. बताइए। क्या होगा? देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि वो गिटार भी में भी एक्सपर्ट है, ठीक है? कॉलेज बैंड में था, वो अपने स्किल्ड म्यूजिशियन भी है। तो यहाँ पर अगर हाईली स्किल्ड किसी म्यूजिशियन की बात की जाती है तो वहाँ पर वर्ड यूज़ होता है वर्ड टू शो, ठीक है? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु लॉस्ट देयर लाइफ इन प्रोटेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। यानी कि एक ऐसा पर्सन या व्यक्ति जो औरों की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को, वो वहाँ पे अपनी लाइफ दे देता है या फिर अपनी कंट्री के लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को दांव पे लगा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्जर, मार्टियर, रिवोल्यूशनरिस्ट या फिर फिलैंथ्रोपिस्ट? बताइए। उसको बोलते हैं मार्टियर। मार्टियर इज द पर्सन हु लॉस्ट देयर लाइफ इन प्रोटेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है? तो क्या कहलाते हैं वो? हमारे लिए शहीद कहलाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस थे। आई होप यहाँ पर आपको एक आइडिया लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।